माई ओमेगा माफिया स्टेप हस्बैंड का 5th एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। शुरू करते हैं। वेन रोहान एक प्लान बनाता है और पूरे लोगों को बुला लेता है और विंग को सामने खड़ा करके कहता है कि मेरे बाद जो भी है देखने वाला आज से इसके हाथ में है, आज से यही यहाँ का पूरा मेरे बाद डॉन है या माफिया का लीडर जो कुछ भी है यही है। ये बात उसे बता देता है और बोल देता है कि आगे चल के सब कुछ ये देखेगा, आज से मैं पूरा पावर और अटेंडी पूरा 100% मैं वी विजन अपने वाइफ को दे रहा हूँ और उसके बाद ये पावर अटनी मेरे दोनों बच्चों को मिलेगी, मेरी बेटी और बेटा को मिलेगी, ये वारिस होंगे। बाई चांस अगर हम में से किसी को भी कुछ हो गया, मेरी वाइफ को कुछ हो गया, तो ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। ये जो कुछ भी है हमारा अनलीगल मामला ट्रस्ट में चला जाएगा बोलता है। और सब लोग डर जाते हैं और सब बोलते हैं हमें भी बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कौन है जो वेन रोहान को मारना चाहता है और उसके वाइफ को मारना चाहता है। हमें भी सीक्रेटली पता लगाना चाहिए वरना हम मट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि सर का काफ़ी लंबा अनुभव है और ये बहुत अच्छा इंसान है। इसने कभी लॉस तो दिया नहीं हमें, और इसकी बेटी इसका दामाद का कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और बोलता है लैंजन तो ठीक दिखता है मुझे, लेकिन उसकी बेटी और बेटे मुझे ठीक नहीं दिखते हैं। वो तीनों भी कुछ पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आगे चल के हमारा शेयर लेके हमें ही लात मार के निकाल देंगे। तो बोलता है ये बात बहुत अच्छी है, तो हमें वेन रोहान को ही सपोर्ट करना चाहिए। और बोलते हैं बॉस हम आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे बोलता है। और सबकी हाँ 100% मिल जाती है। और दूसरे दिन न्यूज़पेपर में बता दिया जाता है कि अब क्या बोलते हैं वेन रोहान ने अपना लीगली वंशधारा देख लिया, हायर को देख लिया। नेक्स्ट हायर कौन है? वेन रोहान के बाद उसका नेक्स्ट हायर उसके वाइफ के दोनों बच्चे ही हैं। ये बात वो बता देता है, क्योंकि उसके तीनों बच्चे जो भी हैं वो लोग अपने फादर को 2 बार मारने की कोशिश कर चुके हैं, इसलिए वो अपनी प्रॉपर्टीज में उसे कुछ नहीं देगा। और जो भी उनको देना उन्होंने दूसरे देश में जो प्रॉपर्टी है वो उन बेटी बेटाओं को दे दिया है और वो वहाँ पर जाके रह सकते। ये बात उसे बता देता है। थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है विंग की तबीयत काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गई होती है। और ये बात जब वेंगचिंग को पता चलती है तो बहुत गुस्सा आता है और वो कहीं से प्लान करती है क्या बोलते हैं इसको करने के लिए। और वो 4-5 लोगों को रात को लेके आके वेन रोहान को जब लेके गोली मारने वाली होती है तो हमारा जो लैंजन होता है वो किसी तरह से उसे पकड़ के लड़ाई लड़ने लगता है। लेकिन इस भीड़ बिचाव के अगेंस्ट वेन रोहान को गोली लग जाती है और वो वहीं पे स्पॉट में उसकी डेथ हो जाती है। और हमारी जो विंग होता है वो बहुत जोर से चिल्ला देता है। और उसके बाद में वेन चाओ भी हॉस्पिटल में रहता है, उसके भी भाई और उसके भी गुंडे आ जाते हैं और लैंसर उन सबसे विंग को बचाने लगता है, लेकिन वो बचा नहीं पाता है क्योंकि वो लोगों ने उसे पकड़ लिया होता है और उसके सर में एक लकड़ी मार दिए होते हैं। और विंग को ऊपर से गिरने वाला होता है तो अचानक कहीं से हमारा वो यान आ जाता है और यहाँ से हमारे को फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यान मारा नहीं होता है, सडनली उसे काफ़ी चोटी लगी होती है। 4 पिस्टल की गोलियां लगी होती उसकी छाती में, जिसकी वजह से वो बच तो गया होता है, लेकिन वो काफ़ी टाइम से कोमा में चला गया होता है। जब कोमा से बाहर आता है तो काफ़ी लंबा समय हो जाता है और वो बोलता है चलो मैं वेन रोहान सर से मिल लेता हूँ। ये बात सुनता है और बाद में इंफॉर्मेशन उसको मिलती है कि ऐसा ऐसा उसके साथ होने वाला है और विंग की जान आज भी खतरे में है। उसके दोनों बच्चों की वो फ़ोटो की सब देख के और बोलता है ठीक है तो मैं सिक्योरिटी इनको मैं प्रोटेक्ट करूँगा बोलता है। और यहाँ से हमें बताया जाता है कि जैसे ही वो लोग लैंजन को मारने वाले होते हैं, इसको करने वाले तो फ़ौरन वो लैंजन को और विंग को अपने साथ लेके निकल जाता है एक गाड़ी में और उनके दोनों बच्चों को भी लेता है। जो सामान की ज़रूरत हो लेता है, वेन रोहान को ले जाता है वहाँ से और मीडिया में बता देता है उन लोगों ने इसको ऐसा मारा ये किया है। और वहाँ पर जाकर उसकी आखिरी समाधि हो जाती है, पूरी तरह से तैयार होते उससे ग्रेवी में जाते हैं और गॉड से प्रार्थना करते हैं और वहाँ पे रोते धोते वो सब कुछ करते हैं जो करना रहता है। उसके बाद में उसकी ग्रेवी में जाके वो दोनों बच्चे फादर आप हमें छोड़ के चल गए बात रोता है और विंग भी रोता है। ऐसा एक अच्छा इंसान था जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया था, मुझे संभाला था इतने साल तक, अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों क्या होगा, ये बात वो रोता है। उसके बाद में थोड़े दिन के में बाद बताया जाता है कि यान उसके गले लग के विंग को बोलता है कि वी तुम इस तरह रो नहीं सकते हो, तुम्हें आगे बहुत लंबा सफ़र तय करना, मेरी बात मानो, तुम्हारे बच्चों को अब तुम्हारे पास रखना ठीक नहीं है। तुमने बोर्डिंग स्कूल में डालने के बाद में क्यों उन्हें निकाल दिया था? तुम्हारा दिमाग ख़राब था क्या? इन्हें अपने पास रखना खतरे से खाली है। मैंने एक बोर्डिंग स्कूल देखा है और क्या बोलते जहाँ पे तुमने नाम लिखाया था वहाँ पे सिक्योरिटी इन बच्चों को मैं भेज देता हूँ मेरे आदमियों के साथ में और वहाँ पे इसका प्रोटेक्ट रहेगा, इसका
उसका नाम भी किसी और एंसल से रहेगा, समझ में आ रहा, तुम्हारे पति का नाम नहीं रहेगा, उससे ये लोग सेफ रहेंगे, कोई भी इनको ढूंढ नहीं पाएगा। और यहाँ से स्टार्ट होता है कि वो अपने आदमियों के साथ में बच्चों को भेज देता है और बच्चों को बोलता है बच्चे कभी भी कोई तुम्हारे फादर का नाम पूछे तो ये नाम बिल्कुल भी मत बताना। बोलता है क्या नाम बताऊँ मम्मा? बोलता उनको बोलना कि तुम्हारे फादर का नाम क्या बोलते हैं कुछ अलग नाम है, मैं बाद में तुम्हें बता दूंगा बेटा। तो बोलता नहीं बेटा, तुम्हारे फादर का नाम यान बताना, मेरा नाम बताना उनका सरनेम। ओके, और कहाँ से हो? तो यान क्लाइंट से हूँ मैं करके बता देना। समझ में आ गया बेटा? और ये फ़ोन नंबर है, ये फ़ोन नंबर अगर वो मांगे तो दे देना, तुम मेरे बच्चों ये बता देना। तो ठीक है बोल के अपना आइडिया कार्ड बच्चों के हाथ में रख देता है और तुम यही नाम बताना, नहीं तो तुम्हारी जान और तुम्हारी मम्मी की जान खतरे में होंगी। तो उस बच्चे समझ जाते हैं और बोर्डिंग स्कूल वापस चले जाते हैं। यहाँ से शिफ्ट होता है लैंजन की तरफ। यान लैंजन को भी अपने साथ लेकर आया होता है ना। तो लैंजन के थोड़े दिनों के बाद में जब होश आंखें खुलती हैं तो वो क्या बोलते हैं विंग को देखता है। विंग को देखने के बाद में उसे फ़ौरन गले लगा लेता है। तो वो बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो बोलता है। और वो फ़ौरन उसे धक्का मार देता है और जब वो जाने लगता है तो लैंजन वापस उसे पीछे से गले लगा लेता है। बोलता नहीं भी, मैंने तुम्हें खोने के बाद में बहुत पछताया है, मुझे माफ़ कर दो। तुम अचानक चले गए थे, मैं बहुत डर गया था, तुम्हें कुछ हो गया क्या करके, मैं बहुत परेशान था। वी तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना, तुम्हारा बेबी ठीक है ना? तो जब उसे पेट में हाथ लगाता तो वी को याद आता कि लैंजन शायद सब भूल चुका है पुराना। अब उसको वहाँ से याद है जहाँ से तब मैं प्रेग्नेंट था 3 महीने। तो इसको लग रहा शायद आज भी मैं प्रेग्नेंट ही हूँ। ओहो, यानी बीच का जैसा भूल चुका है, इसे 5 साल का मेमोरी कुछ भी याद नहीं है। और वहाँ पे थोड़ी देर के बाद में विंचिंग आती है। विंचिंग आके बोलती है कि क्या बोलते हैं तुम्हें इस पेपर में साइन करना पड़ेगा। वो बोलती है तुम्हें कैसे पता चल गया? तो यानी बोलता है मैंने बुलाया है, डील ख़त्म करते, भागना भीगना बहुत हो गया। और वो एक आँख मारता है और धीरे धीरे बोलता है चलो वहाँ पे चलते हैं। वेन रोहान के घर में वापस जाते हैं और बोलते हैं कि ये विवुजानी यहाँ का माफिया है और ये पूरा अब आपसे यही पूरा डील देखेगा। तुम्हें इसके ऊपर चिल्लाने का कोई राइट नहीं, तुम्हें जो मिला वही तुम्हारा बाप ने जो तुम्हें दिया वही देखना पड़ेगा। और गार्ड को बुलाता है और सबको बाहर निकलवा देता है। और उसके बाद में थोड़ी देर में एक नई डील शामिल होती है। बातचीत करके वो लोग एक नई डील तैयार करते हैं, उसमें लिखा जाता है। वो बोलती है मेरा बॉडीगार्ड आज से यान है, ये मुझे देखेगा करेगा। और वो बोलती है विंचिंग बोलती है चलो लैंजन हम चलते। तो लैंजन खींच के झापड़ मारता है, तुमने मुझे लकड़ी मारा, तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की, तुमने मुझे ये किया वो किया बोलता है इतने साल तक, और तुमने मुझे इंजेक्शन ला के मेरी याददाश्त मिटा। तो बोलती है ये सब झूठ है। बोलते हैं सब है, ये यान ने मुझे पूरी डील दे दी, ये देखो हॉस्पिटल से तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, ये डिवोर्स पेपर है साइन करो इसमें बोलता है। वो बोलती मैं नहीं करूँगी। तो वो चाकू लेके उसे गर्दन में लगा देता। बोलता साइन करती हो कि नहीं या मैं तुम्हें मार दूँ। बोलता है तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया, मुझे मेरे प्यार से अलग किया, तुम बहुत बुरी हो, तुमने अपने बाप को भी मार दिया, तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। और ये बात बोलने के बाद में वो डर जाती है और फ़ौरन साइन कर देती है। बोलती मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं लैंजन। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर दी है, मेरे साथ ईमानदारी से मेरा शादी का रिश्ता भी तुमने निभाया नहीं। अगर वाकई में मैं सब कुछ भूल गया होता तो तुम मेरे साथ नई ज़िंदगी शुरू कर सकती थी, लेकिन तुमने तो अपना अब असली रूप दिखाया, मुझे मारने की कोशिश की। और वो पूरी तरह बात ही बता रहा था। और यहाँ से हमारा शिफ्ट होता है। यानियन बोलता है कि अब हमें ये बिज़नेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा बहुत। तो यानियन बोलता है क्या मैं विंग के साथ रह सकता हूँ क्या? तो बोलता है अब मैं जानता हूँ कि वो तो हाँ, बोलता हाँ क्यों नहीं रह सकता, तुम तो इसके बच्चे। तो वो फ़ौरन हाथ दबा देता है यानियन का। विवुजा ना बोलता है कि तो बोलता है तुम क्या कहना चाहते हो? वो कहना चाहता है कि उसके बच्चे तो ऑलरेडी तुम्हारे को अंकल कहते हैं ना, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, मेरे वजह से अपना जान खतरे मत डालो, वापस लौट जाओ अपने अंकल के पास में, फादर के पास में। काफ़ी टाइम में तुम्हारे फादर तुम्हें देखे नहीं है। और यहाँ से हमारा लैंजन ठीक है बोलता है और वो अपने फादर के पास जाता है। उसके फादर इतने लंबे समय के बाद में लैंजन को देख के गले लगा लेते हैं और बोलते तुम्हें क्या हो गया था, तुम कहाँ चले गए? तो पूरी स्टोरी बताता है। और उसके फादर बोलते अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था, अच्छा तुम उनके चुंगन से वापस आ गए, अपनी ज़िंदगी अब हमारे साथ रहो, ऑफिस देखो मैं अब बुढ़ा हो गया, मुझसे नहीं हो रहा। तो ठीक है बोलता है। अब यहाँ से समय शिफ्ट होता है। हमें बताया जाता है कि विवुजान को क्या बोलते हैं एक छोटा सा प्यारा सा बेबी बॉय हुआ होता है। यानी विंग को एक छोटा सा बेबी बॉय हुआ था। अब इस बात को 1 ईयर कंप्लीट हो जाते, लैंजन के सब नहीं पता रहता है। और उसके फादर बोलते हैं कि लैंजन मेरी बात मानो, एक अच्छे से लड़की को देख के तुम इंगेजमेंट कर लो, कम से कम नाम के लिए ही तो कर लो। तो बोलता है ठीक है। तो और वो एक लड़की को बुलाते हैं, एक लड़की को देखते हैं
एक लड़की को बुला के और उसका नाम चीन चीन रहता है, उस लड़की के साथ में उसकी इंगेजमेंट कर देते हैं और ये हाईलाइट बन जाता है वांग ग्रुप्स का। और वांग ग्रुप्स भी बहुत ऊंचाइयों को छू रहा होता है क्योंकि वेन रोहन नहीं रहता है ना दखल अंदाजी करने के लिए। काफ़ी लोगों का बिजनेस अब वो लोग अपने राइट में रख लिए होते हैं। और चीन चीन से शादी होने के बाद में हमारा एक लैंजन स्माइल कर रहा होता है और इंगेजमेंट कर लिया होता है उससे। अब बोलता है ठीक है शादी है, बच्चे जब मेरा बेटा कहेगा जब मैं शादी कर दूंगा बोलता है, तो वो लोग ओके बोलते हैं। और बाद में हमारा लैंजन लेटा होता है और कुछ याद करने की कोशिश कर रहा होता है और विंग पेपर में देख रहा होता है कि लैंजन ने शादी कर ली है चेन चेन से करके। और ये बात सोचो उसके मन में भी हार्ट होता है। और यानन बोलता तुम उसे बता क्यों नहीं देते? बोलता नहीं, मेरी मंजिल अलग है, उसकी मंजिल अलग है। यहाँ से दिखाया जाता है कुछ नए लोग रहते हैं जो हमारे विंग के आड़े आ रहे होते हैं, नए लोग आ रहे होते हैं और वो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं और वो ब्राउन शुगर पूरे स्कूलों में कॉलेजों में फैला रहे होते हैं। विंग को जब ये पता चलता है तो उन लोगों को पकड़ के आने के लिए कहता है। बोलता है कि यहाँ पे ड्रिंक कुछ नहीं करना, यहाँ पे बच्चों लोगों की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है करके। बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे बगैर पूछे ये सब बेचने के लिए। उसे पकड़ के उसे मारने के लिए कहता है और 2 गोली निकाल के फ़ौरन उसे मार देता है। अब यहाँ से पता चलता है विंग का माफिया में बहुत बड़ा नाम हो गया होता है और बिल्कुल वो ओमेगा के जैसे नहीं अल्फाओं के जैसे रहता है क्योंकि वो 3-4 इंजेक्शन ऐसे रहता है जिससे उसकी हीट ना आए और आ भी जाए तो वो स्मेल कहीं बाहर जाए ना, ऐसा वो एक इंजेक्शन लेता है। और यहाँ से उसका बेबी बॉय जो होता है वो भाग के आता है और बोलता है मामा हम कैसे हैं, मामा हम चलो ना हम ब्रदर से मिल के आएंगे। बोलता है अभी नहीं बेटा, अभी सही समय नहीं आया, तुम चाहो तो जाके मिल सकते हो बोलता है। और बोलता है ठीक है मामा। बोलता है अब उसको ले जाके यानियन मिला के लेके आता है जब विंग यहीं रहता है। और विंग अचानक अपना एक नॉर्मल हुलिया बना के एक वहाँ पे जाता है घूमने के लिए, थोड़ा सा शॉपिंग कर लूँगा ये सबसे बोल के। तब यानियन नहीं रहता है, सिर्फ वो अकेला ही जाता है एक सिंगल कपड़े पहन के। जब वो वहाँ जा रहा होता है तो हमारा लैंजन भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में आया होता है, चिन चिन के साथ आया होता है। और जब वो बैठा होता है तो देखता है कि 2 लड़के लोग किसी को परेशान कर रहे हैं और वो देखता है तो और वो जाता है उनके पास और गरम गरम कॉफ़ी लेके उसके ऊपर डाल देता है। और जब देखता है कि विंग पीछे मुड़ के देखता है तो लैंजन होता है। बोलता तुम्हें शर्म नहीं आती, किसी भी वुमन को कहीं भी परेशान करने लग जाते हो, तुम्हारे जैसे छुछेरों की वजह से कोई भी वुमन बाहर घूम नहीं सकती है करके बोलते हैं। और पुलिस को कॉल करता है, उनको पकड़ के लेके चले जाओ बोलता है। पुलिस बोलते सर आपको पुलिस स्टेशन में आके बोलना पड़ेगा। बोलता हाँ। तो बोलता सर आपका इनसे क्या रिश्ता है? तो बोलता नहीं मैं इनको नहीं जानता हूँ। बोलता मैंने बस एक वुमन है उसकी मदद करने के लिए मैंने स्टेप उठाया था। ये बात बोलता है। चिन चिन के साथ चला था। ये बात विंग को बहुत बुरी लगती है कि लैंजन मुझे क्यों नहीं पहचान रहा। यहाँ से हमें पता चलता है कि लैंजन के फादर एक टैबलेट देना स्टार्ट कर देते क्योंकि उनको पता चलता है कि लैंजन को विंगचिंग ने कौन सा इंजेक्शन दे के और टैबलेट दे के किया था। तो वो बोलते हैं कि शायद मेरे लिए भी यही करना अच्छा, मैं जानता हूँ मैं जो कर रहा हूँ गलत है, लेकिन वी को पूरी तरह से भूल जाना ही बहुत अच्छी बात है बोलते हैं। और यहाँ से दिखाया जाता है चिन और लैंजन एक काफ़ी किसी प्रॉब्लम की वजह से उसी होटल में रुकना पड़ता है उनको। और यहाँ से हमें पता चलता है चिन जो होती है वो लैंजन से प्यार नहीं करती है, वो किसी और से प्यार करती है। एक नाटक रहता है एंगेजमेंट का और उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है वो भी माफिया में एक डॉन रहता है और वो उस डॉन को मारने का प्लान बना रहा होता है चिन के साथ में। तो उनको पता नहीं होता है कि वो हमारा वी वुजानी है। और थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है विंग अपने घर जा रहा होता है, उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती है और थोड़ी देर में वो परेशान होता है, बारिश भी स्टार्ट हो जाती है तो वापस रूम में आ जाता है, एक रूम ले लेता है और उसमें चला जाता है। अब गलती ये हो जाती है जो रूम उसने लिया होता है उसी रूम में हमारा लैंजन भी रहता है। और वो जब डोर खोलता है और स्नान करके आता है बोलता तुम, तो बोलता आप कौन है और आप ऐसे कैसे अंदर आ सकती हैं, आपको बिहेव रखना चाहिए। तो बोलते प्लीज़ प्लीज़ चिल्लाओ मत बोलती है और डोर को लॉक करके आके उसके मुंह में हाथ लगाती है। और लैंजन को लगता है जैसे कि ये स्मेल मैंने पहले भी कहीं देखा है, मैं इसे जानता हूँ। और फ़ौरन वो उसके पास आके उसके गर्दन के पास देखता है तो उसकी बॉडी से लोटस फ्लावर की स्मेल आ रही होती है और वो सूंघ रहा होता है। और जब लैंजन पास आता तो विंग भी सूंघ रहा था उसके बॉडी का चंदन का स्मेल और उसे बहुत अच्छा फील होता है और वो बहुत अच्छा रिलीफ फील करता है। और धीरे धीरे वो दोनों पास आके जब एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तो अचानक विंग को लगता है ये गलत है और वो धक्का मार देता है। बोलता मुझे एक रात के लिए बस आपका ये रूम चाहिए, मैं सोफे में सो जाऊँगा। बोलता है तो लेकिन गलती हो गई है जो भी, अभी रात को नहीं, मैं घर नहीं जा सकता हूँ इसलिए। बोलता है तो ठीक है बोलता है और
सोफे में सो जाता है और लैंजन भी उसको देखते देखते सो जाता है। जब वो रात में उठता है देखता है कि वी वुजान गिरने वाला, तो फ़ौरन भाग के जाके उसे पकड़ लेता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन से गोद में पकड़ के बेड में लेके चला आता है और सुला देता है और लैंजन भी दूर जाके सो जाता है। लेकिन लैंजन को अच्छा नहीं लगता है विंग की दूरियाँ। वो फ़ौरन धीरे धीरे देखता है कि विंग वापस अपने ऑटोमेटिक उसके पास आके गले में हाथ डाल के और एक लात उसके ऊपर ला के ब्लैंकेट के अंदर उसे हक करके अच्छे से डीपली से सो रहा होता है। और लैंजन को डाउट आता है, तो जब उसका आईडी कार्ड वो सब देखता है तो उसके फ़ोटोज़ निकाल के रख लेता है, उसका सेल नंबर देखता है तो पता चलता है कि हमारे इसका नाम वी वुजान है और इसको 3 बच्चे हैं। एक 2 ईयर्स रनिंग है और बाकी जो दूसरे बच्चे हैं इसके वो भी बड़े हैं। और वो देखता और पहचानता है कि 3 बच्चों की माँ, लेकिन कहीं से लगता तो नहीं है कि ये मदर है, ये स्टेप मदर है, ये इसके बच्चे हैं, इसकी कोई वाइफ भी। देखने को उससे पता चलता है कि यही उस बच्चों की वाइफ है, यानी ये ओमेगा है क्या। और लेकिन उसके पास से पता क्यों नहीं चलता है। और यहाँ से सुबह होती है, विंग फ़ौरन स्नान करके 5 बजे अपना पर्स से लेके चला जाता है और वहाँ पर एक लेटर लिख देता है, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। और यहाँ से जाने के बाद में पता चलता है कि 3-4 लोग जो होते हैं जो वी वुजान को फॉलो कर रहे होते हैं। और जब वो लोग वी वुजान को गलती से किडनैप कर लेते हैं और उसके बाद में उसके हाथ पांव बांध दिए होते हैं और वहाँ पे दिखाया जाता है 4-5 लोग आए होते हैं और उसको बुरी तरह से उसको बहुत टॉर्चर कर रहे होते हैं। बोल रहे थे इस पेपर में साइन करो। विंग बोलता मैं साइन नहीं करूँगा। अब यहाँ से यान को एक कॉल आता है। जब वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं, मेरे बॉडीगार्ड को पता चला तो तुम्हारे को जान से मार देगा। तो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी गलतफहमी है। और जब वो घसीट के लाते देखते हैं तो यान का हाथ पांव बंधा रहता है, उसे बहुत टॉर्चर किया गया होता है। और हमारा वी वुजान का जो वो रहता है, वो क्या करूँ, वो बहुत परेशान रहता है। थोड़ी देर में हमारा दिखाया जाता है कि वहाँ पे लैंजन आता है और आके बोलता है कि अरे ये कौन है, क्या हुआ है आपको, आपको क्या मदद की ज़रूरत है क्या। बोलता है आप यहाँ पे कैसे आए। बोलता नहीं, ये आपका क्या बोलते हैं सेल में देने के लिए आया था, आप जल्दी जल्दी में भूल के मेरा सेल लेके आ गई थी, तो उसमें ट्रैकर लगा था, उस ट्रैकर के हिसाब से मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो आप अपना सेल ले लीजिए मुझे चले जाए। और आजू बाजू वाले बोलते कि हम पागल दिख रहे हैं तेरे को, तो ऐसा कैसे अंदर आ गया। और यान बोलता है लैंजन हेल्प करो, लैंजन बोलता है। और जैसे ये बात बोलता तो वेंगचिन अपने मार्क्स के पीछे से निकल के एक गोली मारती है। इस बार वो सीधा उसके माथे में मारती है और यान की डेथ वहीं पे हो जाती है। विंग जोर से चिल्लाता है और फ़ौरन जब वो चिल्लाता है तो लैंजन को कुछ याद आने के जैसे लगता है और वो विंग के ऊपर बेहोश हो जाता है। और विंगची आके देखती है, बोलती है ये तो बेहोश हो गया। बोलती है अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं, मैं तुम्हें 15 मिनट देती हूँ, तुम फ़ौरन हो सके तो सब कुछ बता दो तो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। बोलती है। और यहाँ से दिखाया जाता है 15 मिनट के बाद में लैंजन पूरे उसको खोल देता है और धीरे धीरे खिड़की से लेके उसको लेके वहाँ से निकल जाता है और अपनी कार में बैठा लेता है। और जब वेंगचिन 15-20 मिनट के बाद में आती है अपने गार्ड के साथ, देखती हो कि रस्सी खुली हुई है तो समझ जाती तो निकल गया। और वहाँ से वो लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं और जब पुलिस आती देखती वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, वहाँ पे सिर्फ हमारे यान की बॉडी रहती है। और थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है कि विंग जो भी रहता है रीति रिवाज से यान के कब्र में उसको डाल दिया जाता है, पूरी तरह से अच्छे से बनवा दिया जाता है। उसका नाम डेट ऑफ बर्थ लिखवाने के बाद में उसको श्रद्धांजलि दी जाती है। उसके प्रति बहुत रोती है वो कि तुमने मेरे लिए बहुत लंबे समय से मेरी मदद की है, तुम मेरे लिए भाई से, मेरे दोस्त से, हर चीज़ से बढ़ के थे। भगवान करे तुम जहाँ भी तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और रोता और लैंजन से गले लगा के कंसर्न कर रहा था। वो बोलती नहीं, मुझे किसी की कोई हमदर्द की ज़रूरत नहीं है। वो जाने लगती है तो एक कार आने वाली होती है तो फ़ौरन लैंजन अपने आप खींच लेता है और चिल्लाता है अपना ध्यान रख लो, अपने 3 बच्चों को किसके भरोसे छोड़ के जा रही है, कौन देखेगा उसको करके बोलता है तुम किसी अच्छे मैन को देख के शादी क्यों नहीं कर लेती हो। ये बात बोलता मुझे किसी से कोई शादी नहीं करनी। बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि विंग बहुत परेशान रहता है और तो वो एक कोई ढूंढ रहा होता है, कोई अच्छा बॉडीगार्ड ढूंढ रहा होता है जो उसकी मदद कर सके। अब यहाँ से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ से एक अच्छे इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और एक बॉय को ढूंढ लिया होता है जो ब्राज़ील से रहता है। और वो आके बोलता है क्या तुम मेरी मदद करने के लिए हाँ है। बोलता है हाँ, बदले मुझे बस आपसे कुछ कहना है। बोलता है क्या है। बोलता है मैं आपकी मदद करूँगा, हम लोग एक डील भी कर लेंगे, मैं भी एक माफिया हूँ, तुम भी एक माफिया, हम दोनों एक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। बोलता मतलब क्या तुम्हारा, ठीक से कहो। बोलता मेरा नाम वी शुकी है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक हो जाए, झगड़ा वगड़ा ख़त्म कर ले, तुम मुझसे मैरिज कर लो, फेक मैरिज कर लो जिससे दुश्मन हमारे कमज़ोर पड़ जाएंगे। बोलता है लेकिन बोलता नहीं। तो थोड़े दिन के बाद दिखाया जाता है विंग नाम का जब इंगेजमेंट करने वाला होता है तो लैंजन आके बोलता है वी वुजान तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो बोलता मतलब तुम मेरे 3 बच्चों के माँ हो,
तीनों बच्चे मेरे हैं और तुम मेरे से धोखा करके किसी और से कैसे शादी कर सकते हो। वो बोलता है कि माफिया ये क्या बकवास है। बोलता है ये इसको शायद गलतफहमी, इसकी याददाश्त जा चुकी है। और यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि क्या बोलते जो यानियन होता है, जब उसको लेके जा रहे होते थे सब कुछ करने के लिए आखिरी समय में, तो उसके उस जेब में से एक चिट्ठी और बच्चों का एड्रेस, उनकी फ़ोटो और वो सब कुछ मिला होता है। और विंग ने भी पास में यानियन को बता दिया होता कि वो प्रेग्नेंट और ये बच्चा किसी और का नहीं, ये लैंजन का है। तो यानियन ने उसको सलाह दी थी, जब 3 बच्चे तुम्हारे लैंजन से तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। और उसने बेंचिन से उसने डिवोर्स तो ले लिया है ना, इनके फादर के साथ अपनी हैप्पी लाइफ क्यों नहीं शुरू करते हो, इस माफिया से दूर चले जाओ। और ये बोलता है तो विंग वही सोच रहा होता है और फिर बोलता है ठीक है, और वापस वो आने वाला होता है। लेकिन जब तक ये सब हल्ला हो गया होता है, ये माफिया का, गुंडों का, वेंचिंग का लफड़ा ये सब स्टार्ट हो गया होता है। और यहाँ से लैंजन आके सब बातें बता रहा होता है। तो बोलता है ये देखिए ना, मेरी तो डील इसके साथ हुई, अब मैं इससे शादी करूँगा। बहुत बोलता है लैंजन, उसमें बहुत झगड़ा होता है। और विंग बोलता है ये क्या बकवास है, तुम जाओ लैंजन। और जैसे वो लोग लैंजन को मारने के लिए आते हैं तो वी वुजान कराटे चैंपियन होता है, ब्लैक बेल्ट, वो उछल उछल के कूद कूद के सबको बहुत मारता है, इतना ज़्यादा मारता है कि वो लोग बेहोश हो जाते हैं। बोलता है कि खबरदार मेरे सोलमेट को अगर तुमने हाथ भी लगाया मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, भूलना मत मैं माफिया डॉन हूँ, तुम्हारी हेल्प की मुझे ज़रूरत नहीं, आज से मैं जो करूँगा अपने दम पे करूँगा। तो बोलता है ठीक है, तो आज से तुम्हारा मेरा रिवेंज स्टार्ट, जहाँ भी तुम मुझे मिलोगे मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बोलता उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, वो अपनी गोली निकालता है और उसके पाँव में मार देता है। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, दोबारा मेरे आसपास अगर तुम दिखाई दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बोलता है अब हम लोग दुश्मन हैं तो राइवल के जैसे ही लड़ेंगे, इसमें फैमिली नहीं आएगी, वरना याद रखना अगर तुम मेरे फैमिली मेम्बर को मारोगे तो घुस के मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ये बोलता है, उसके गार्ड लोग उसको उठा के लेके चले जाते हैं। और विंग लैंजन को बोलता है तुम क्या पागल हो क्या। बोलता है नहीं मैं पागल नहीं, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। बोलता है और वो अपने छोटे बच्चे को और हॉस्टल से अपने दोनों बच्चों को निकाल के लैंड क्लाइंट में चला जाता है उसके अंकल के पास। और अंकल बोलते हैं विभूजन तुम्हारी यहाँ क्या ज़रूरत है। तो बताता है कि ये तीनों बच्चे आपके हायर ही हैं यहाँ के। बोलता है क्या। बोलता है और ये छोटा। बोलता है हाँ ये 2 साल का जो है ये भी आप ही का है। बोलता है तो वो आंखें बंद कर लेता है और बोलता है मैं इसे भुलाने के लिए कोशिश कर रहा था, ये तो मेरे बेटे से 3 बच्चे पैदा भी कर चुका है, अब इसको अलग करने का क्या मतलब। और वो लैंजन बताता है वो लड़की का भी बॉयफ्रेंड है, ये सब बता देता। तो अंकल बोलते ठीक है। बोलता है तो वो बोलता है कि तुम क्या शादी करना चाहते हो विभूजन से। बोलता है हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ, 3 बच्चे मेरे तो हैं फादर, अब मैं इससे अलग नहीं रह सकता हूँ, बहुत लंबे समय से मैं बहुत कुछ खो चुका हूँ। और उसके अंकल ठीक है बोलते हैं, अपने अपने आंखों के सामने एक छोटा सा सेरेमनी करके दोनों की शादी करा देते हैं। और विंग बहुत खुश हो जाता, तीनों बच्चों को विंग बता देता है कि ये तुम्हारे फादर हैं बेटा, और छोटे बेटे वाले को भी बता देता है। तो वो फादर बोल के बुलाता है, लैंजर उसे गले से लगाता है, अपने तीनों बच्चों को बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है। और बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरे दिन जब वो सुने होते देखते तीनों बच्चे फादर और मदर को पकड़ के सो रहे होते हैं। और वो एक नौकरानी बोलती है सर उठ जाए, मॉर्निंग सुबह के 5 बज रहे हैं। तो बोलता हूँ। बोलता है लैंजन उठ के फ्रेश हो जाता है और उनके वाइफ को बोलता है तुम भी फ्रेश हो दो। बोलता है वो ठीक है। बोलता है और वो फ्रेश होने के बाद में वो लोग वॉकिंग चले जाते हैं। वॉकिंग जाने के बाद में 1 घंटा लगता है, 6 बजे आ जाते हैं। उसके बाद में मेडिटेशन करते हैं वो लोग बैठ के, जब तक बच्चे भी उठ जाते हैं उनके 7 बजे। आया मोम को स्नान करा देती है और दोनों बच्चों को वापस वो लोग थोड़े दिन के बाद में हालात अच्छे होने तक में अपने पास रखने के बाद में उन्हें वापस बोर्डिंग भेज देते हैं। बोलते पढ़ाई पूरी कंप्लीट करके आना बेटा, फादर के साथ में मैं आके मिलती रहूँगी। बोलते तो ठीक है। बोलते हैं और उसके बाद में दिखाया जाए तो छोटे बच्चा हमारा बहुत सता रहा होता है लैंजन को। और लैंजन बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है बेटा, सब ठीक है ना। बोलता हाँ सब कुछ ठीक है बता रहे होते हैं। और थोड़ी देर पे हमारा लैंजन बोलता है विंग क्यों ना हम अपने हैप्पी लाइफ जीने के लिए ब्राज़ील चलते हैं, वहाँ पे थोड़े दिन हम इंजॉय करेंगे, बच्चे तो बोर्डिंग में है ना, अब हमें भी थोड़े दिन स्पेंड करना चाहिए एक दूसरे के साथ में, जो हुआ पुराना पास्ट में भूल जाना चाहिए। तो विंग बोलता है ठीक है। बोलता है और अपने छोटे बेटे को साथ लेके ये लोग ब्राज़ील चल जाते हैं, अंकल को बताते हैं, अंकल भी ठीक है बोलते हैं। और वहाँ जाने के बाद में लैंजन हमारे विभूजन को बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है और उसको बोलता है विंग जब से तुम मेरे लाइफ से गए तो ये हुआ, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है बताता है। तो बोलता है हाँ मुझे भी यही लग रहा था कि ये सब यहीं पे कभी ख़त्म ही नहीं होगा शायद। बोलता है और लैंजन के साथ गले लग के विभूजन बहुत खुश हो जाता है और बहुत हैप्पी हो जाता है कि उसका लाइफ में अब सब कुछ ठीक हो चुका है।
और यहाँ से हम उनको दिखाया जाता है कि विभूजान का जो माफिया का रहता है बैच को डीलिंग कर लेता है उन लोगों से और उनसे झगड़ा ख़त्म कर देता है और जो उसका माफिया का सीट रहता है वो उस माफिया वाले को दे देता है और बोलता है कि मैं अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा, तुम मेरे रास्ते में मत आना बोल के डील उसे ख़त्म कर देता है। और यहाँ से जो माफिया का सीट रहता है वो ख़त्म हो जाता है और वेंगचिन वेन रोहान उसके भाइयों को उसके बाप की प्रॉपर्टी में से 100% उसको दे देता है, क्लियर कर देता है। अब बोलता है कि तुमने जो किया उसके लिए मैं माफ़ करता हूँ। लैंजन बोलता है मेरा विभूजान से शादी कर ले, मेरे 3 बच्चे उसे, तो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे बाप का जो कुछ है मैं तुम्हें दे दे रहा हूँ बोल रहा है। अब विंग साइन कर देता है और उनका हिस्सा उनको अच्छे से देके ये झगड़े को ख़त्म कर देता है। और यहाँ से लैंजन और विभूजान अपने बच्चों के साथ में अंकल के पास आ जाते हैं। अंकल बोलते हैं अब तुम लोग हैप्पी लाइफ जियो, अपने लाइफ की तकलीफ़ों को ख़त्म करो और अच्छा हो विभूजान, तुमने जिसका जो उसको दे दिया, मुझे तुम पे बहुत प्राउड है। मैं तो स्टार्टिंग से तुम्हें अपना लैंजन के लिए मांगना चाहता था, लेकिन ये गधे ने सब कुछ लेट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, लेट आए दुरुस्त आए, अब तो तुम अपने लाइफ में हैप्पी हैप्पी जियो बगैर कोई तकलीफ से अपने तीनों बच्चों के साथ में। गॉड का तुम्हें आशीर्वाद है, तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ है, तीनों बच्चे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें खुश रहना चाहिए। बोलता हाँ अंकल, थैंक यू सो मच अंकल, आपका भी सपोर्ट शुरू से था मेरे साथ। और यहाँ से हमारे को बताया जाता है कि लैंजन के अंकल बोल देते उससे ये क्या क्या हुआ, तो लैंजन बोलता आपकी गलती नहीं, हालात ऐसे ही थे, और वो अपने फादर को भी माफ़ कर देता है। और बच्चों के साथ में हमारा जो लैंजन होता है वो हैप्पी हैप्पी अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है। और तीनों कभी इधर जाते कभी उधर जाते, वो समुद्र के घूमने के पास जाते। लैंजन की याददाश्त वापस आने के बाद में उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई थी और वो बहुत खुश हो जाते हैं। और उनके नेक्स्ट यहीं पे हमारा FF की हैप्पी एंडिंग होती है। बाय बाय।